बीएससी पार्ट सेकंड के आज के ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले जो ऑनलाइन क्लासेस थी, जो वीडियो थे, उसमें आपने देखा अपन पढ़ रहे थे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, और वहां पर अपन ने देखा कि जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं वो किस तरीके से उनको अपन सिंथेसाइज करते हैं और किस तरीके से वो रिएक्शन देते हैं, उनकी एसिडिक नेचर है वो आपने देखी थी। और वहां पर भी अपन ने देखा था अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और गामा हाइड्रोक्सी एसिड। उसी तरीके से उन्हीं का एक एग्जाम्पल है मैलिक एसिड। तो जो मैलिक एसिड होता है वो 2 हाइड्रोक्सी सक्सेनिक अम्ल होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक अम्ल होता है। तो मैलिक जो एसिड है उसको अपन कहेंगे मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। और मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड है तो आप जानते हैं कि जैसे CH2COOH और CH2COOH, तो यहां पर ये क्या है, एक तरीके से सक्सेनिक एसिड है ना। और सक्सेनिक एसिड है, यदि इसका एक हाइड्रोजन हटा करके यहां पर अपन क्या जोड़ते हैं, OH ग्रुप जोड़ते हैं, तो इसको अपन कहेंगे मैलिक एसिड। तो यहां पर जो मैलिक एसिड है उसको अपन इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर से लिखेंगे। तो ये जो है ये मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड है और ये यहां पर मैलिक एसिड होता है। तो इस तरीके से मैलिक एसिड का सूत्र होता है। ठीक, सबसे पहले जो सीले वैज्ञानिक था, उस सीले वैज्ञानिक ने 1785 के अंदर जो मैलिक एसिड है उसको कच्चे सेवों से प्राप्त किया था। ठीक है, यहां पर जो कच्चे सेव है उनसे प्राप्त किया था ये। तो जो कच्चे सेव होते हैं उनको अपन बोलते हैं मैलम, और मैलम से ही ये जो लैटिन नाम है, तो मैलम से ही यहां पर अपने को क्या प्राप्त हुआ है, मैलिक एसिड। तो इस तरीके से यहां पर ये कच्चे सेवों से प्राप्त हुआ था, तो इस कारण से इसको मैलिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा भी देखो मैलिक एसिड है वो जैसे जो खट्टे फल होते हैं, जैसे अंगूर है, और जैसे खट्टे अंगूर हैं, कच्चे बेर होते हैं जो हाईली मतलब ज्यादा ही खट्टे होते हैं, बेरीज वगैरह, तो इन सब में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो उनके द्वारा भी अपन मैलिक एसिड है उस मैलिक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेथड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी सिंथेसिस मेथड्स हैं जिनके द्वारा अपन मैलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, इसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं मैलिक अम्ल के द्वारा ठीक है, तो मैलिक अम्ल के द्वारा अपन किस तरीके से मैलिक एसिड है उसको अपन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे मैलिक एसिड है उसका सूत्र होता है COOH डबल बॉन्ड CHCOOH। और ये जो मैलिक एसिड है उसको अपन जल अपघटन करवाएंगे H2O के साथ में, तो यहां पर CHOH COOH CH2 और COOH, तो इस तरीके से अपने को मैलिक एसिड प्राप्त होता है। तो जो मैलिक एसिड है उस मैलिक एसिड को अपन मैलिक एसिड है उस मैलिक एसिड के हाइड्रेशन के द्वारा, है ना, उसको अपन गर्म करके तनु एस्टोसोफोर की प्रेजेंस में अपन मैलिक एसिड है उसको अपन सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है
2 ब्रोमो सक्सेनिक एसिड। तो यहां पर 2 ब्रोमो सक्सेनिक एसिड का देखेंगे अपन। यहां पर देखिए CH और यहां पर Br, COH, CH2, COOH, 2 ब्रोमो सक्सेनिक अम्ल। और जब 2 ब्रोमो सक्सेनिक अम्ल है उसकी रिएक्शन अपन AgOH के साथ में करवाते हैं। तो AgOH के साथ में करवाएंगे तो यहां पर 2 ब्रोमो जो सक्सेनिक एसिड है, उस 2 ब्रोमो सक्सेनिक एसिड की रिएक्शन है वो अपन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे CHOH, COOH, CH2COOH प्लस AgBr। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हो कि 2 ब्रोमो सक्सेनिक एसिड है, उससे भी अपन इस तरीके से मैलिक एसिड है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या किया है कि ये जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन एटम का जो सब्स्टिट्यूशन है वो अपन ने किसके द्वारा किया है, OH ग्रुप के द्वारा किया है। ठीक है, और ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन OH के द्वारा किया है तो यहाँ पर ब्रोमीन है वो हट गया और इसके साथ में क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया और यहाँ से क्या निकल गया, AgBr। ठीक है, तो इस तरीके से आप AgBr निकल करके यहाँ पर मैलिक एसिड है उसका संश्लेषण होता है। ठीक, उसके बाद में अपन जो थर्ड मेथड है, उस थर्ड मेथड के अंदर अपन देखेंगे फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में CH, NH2, COH, CH2, COH एस्पार्टिक एसिड है और इसकी रिएक्शन अपन HNO2 से करवाते हैं और यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर NH2, तो यहाँ पर क्या होता है OH और N डबल बॉन्ड O, इस तरीके से HNO2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलती है और उसके साथ में यहाँ पर H2O, और जो NH2 समूह है उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा हो जाता है, OH के द्वारा हो जाता है ना। तो अपन सिंपली इस तरीके से इसको लिख करके समझ सकते हैं। बाकी किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है ये उसकी मैकेनिज्म से क्लियर होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे CHOH, COOH और यहाँ पर CH2COH। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एस्पार्टिक एसिड है उस एस्पार्टिक एसिड से भी उसकी रिएक्शन यदि आप नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं तो इस तरीके से नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाएंगे तो भी अपने को मैलिक एसिड प्राप्त होता है और यहाँ पर नाइट्रोजन और H2O मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एस्पार्टिक एसिड। इसके अलावा यदि अपन देखें इसमें तो अपन टार्ट्रिक अम्ल है उसके भी पार्शियल रिडक्शन है उसके द्वारा भी अपन मैलिक एसिड को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड CH, OH, COH, CH, OH, COH, और इसका आंशिक अपचयन का मतलब है एक OH का अपचयन करवा दें और ये जो अपचयन है वो अपन किसके द्वारा करवा दें, हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए OH इसका अपचयन होता है तो यहाँ पर H और यहाँ पर I और यहाँ पर H और I, तो ये तो आयोडीन, ये H2O और ये जो OH समूह है इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा हो जाता है, हाइड्रोजन के द्वारा हो जाता है। तो ये OH है ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2COOH और यहाँ पर CHOOH
OH COOH। तो ये जो प्राप्त होता है ये एक तरीके से क्या है, मैलिक एसिड, और यहाँ पर क्या बनेगा I2, और I2 के साथ में क्या बनेगा H2O। तो इस तरीके से ये H2O और आयोडीन इसकी रिएक्शन से ये इस तरीके से टार्टरिक एसिड के द्वारा भी अपन मैलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि अपन मैलई कमल के जल अपघटन से प्राप्त कर सकते हैं, 2-ब्रोमोसक्सेनिक एसिड से प्राप्त कर सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड से प्राप्त कर सकते हैं, और टार्टरिक एसिड है उससे भी अपन मैलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 मेथड हैं। इन मेथड्स के द्वारा अपन जो मैलिक एसिड है उस मैलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो आइसोमेरिज्म, जो मैलिक एसिड है उसके अंदर अपन देखते हैं कि ये किस तरीके से आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देखिए इसमें मैलिक जो एसिड है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, प्रकाशिक समायता पाई जाती है। ठीक है। और यहाँ पर एक तो ये चीज है, दूसरी अपन देखेंगे कि मैलिक एसिड में कायरल सेंटर होता है। मैलिक एसिड में क्या होता है, कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर है उसका मतलब यहाँ पर ऐसा सेंटर जिसमें 4 डिफरेंट समूह जुड़े हुए हैं, डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उनको अपन, और जो असम्मित होता है उसको अपन कायरल सेंटर बोलते हैं। तो ये कायरल सेंटर है इसके अंदर। ठीक है। मैलिक एसिड है, उस मैलिक एसिड की आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पर जैसे CH, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर COOH, और यहाँ पर आ रहा है CH2COOH। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कायरल सेंटर हो गया, और यहाँ पर कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है तो देखा गया कि यहाँ पर 2 टाइप की आइसोमर होंगे यहाँ पर, एक ये आइसोमर और दूसरा इसका क्या होगा, मिरर इमेज। तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो इस तरीके से OH, यहाँ पर H, यहाँ पर COOH, और यहाँ पर होगा CH2COOH। तो ये जो आइसोमर है इसको अपन बोलेंगे D, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लस। तो D प्लस मैलिक एसिड, यहाँ पर ये क्या है L माइनस, ये माइनस मैलिक एसिड। ठीक है। तो ये D मैलिक एसिड है, और ये क्या है L मैलिक एसिड है। यहाँ पर D और प्लस का मतलब आप जानते हो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि कोई भी जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड्स के ऊपर यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं, और यदि कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो उसको अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। यदि वो दाएं तरफ रोटेट कर देता है तो उसको अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, है ना। इसको आप सिंपली यूं समझ सकते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, और इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर जो लाइट है वो एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है, दोलन करती है, और जब इसको अपन किसी ऐसे पदार्थ में से गुजारें तो गुजारने के पश्चात यहाँ पर जो लाइट प्राप्त होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो यदि इस तरीके से दाईं ओर घूम जाती है, जैसे ये तो प्लेन हो गया ये, और यहाँ पर इस तरीके से ये रोटेट हो जाती है, यदि दाईं ओर रोटेट होती है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि बाईं ओर रोटेट होती है तो उसको लेवो रोटेटरी बोलते हैं। और यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए स्मॉल d और लेवो रोटेटरी के लिए स्मॉल l, जिनको प्लस और माइनस के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो इस तरीके के जो मैलिक एसिड होते हैं, जिनकी इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स होती है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये दाईं ओर घुमा देते हैं। ऐसा जो सिस्टमेटिक जो
इंस्ट्रूमेंट होता है, एपरेटस होता है, उसको अपन बोलते हैं पोलरीमीटर। तो ये पोलरीमीटर के द्वारा अपन पता कर लेते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है। तो उसमें यहाँ पर इसके दो समायोगी होंगे, एक डी होगा और दूसरा एल होगा। तो इस तरीके से, और इसके साथ ही ये जैसे यहाँ पर एक रूप हो गया, ये इसका दूसरा रूप हो गया। तीसरा अपन लेते हैं, यदि डी मैलिक एसिड और एल मैलिक एसिड, इनको अपन इक्वल कंसंट्रेशन में लेते हैं। इनको यदि अपन इक्वल कंसंट्रेशन में लेंगे तो 50% ये होगा और 50% ये होगा। तो इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे तो जो डी है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं ओर रोटेट करेगा, और जो एल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बाईं ओर रोटेट करेगा। और जब दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे तो इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगी। और जब किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होती है तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। और तो यहाँ पर ये जो है डी और यहाँ पर क्या है एल, जिसको अपन किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं प्लस माइनस, और उसको अपन क्या कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर है वो क्या होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, और इनके ये जो डी और एल हैं ये क्या होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऐसे प्रकाशिक जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो या ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होते हैं सेम होते हैं, परंतु इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। ऐसे आइसोमर को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैलिक एसिड है उसके दो डिफरेंट आइसोमर होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, और इस कारण से अपन कह सकते हैं कि जो मैलिक एसिड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही आप यहाँ भी कह सकते हैं कि जो मैलिक एसिड है उसके तीन फॉर्म होंगे, उसके तीन रूप होंगे। जो फर्स्ट जो एक जो फॉर्म है वो क्या होगी डी फॉर्म, दूसरी जो फॉर्म है वो क्या होगी एल फॉर्म, और तीसरी जो फॉर्म है वो क्या होगी डी एल फॉर्म। ठीक है, रेसिमिक मिक्सर वाली, जो एल डी और एल को यदि अपन इक्वल कंसंट्रेशन में रखते हैं तो अपने को रेसिमिक मिक्सर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैलिक एसिड तीन रूप में पाया जाता है, तीन फॉर्म में पाया जाता है, और मैलिक एसिड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो इस तरीके से इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो ये है मैलिक एसिड में आइसोमेरिज्म, और मैलिक एसिड में मैलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मैलिक एसिड के बनाने की विधियां। ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि मैलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी और मैलिक एसिड की मैलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए मैं एक बार और देख देता हूँ। यहाँ पर ये जैसे मैलिक एसिड है और ये जैसे मैलिक एसिड है, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं मैलिक अम्ल, और ये जो है ये क्या है मैलिक अम्ल। तो जो मैलिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर्स तो आपने देखी है, H ये ऐसे होती है CHOH COOH CH2 COOH, जिसको तो अपन पढ़ ही रहे हैं मैलिक एसिड। और जो मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CH डबल बॉन्ड CH COOH, सिस होता है ये। तो ये सिस है, इसको तो अपन कहेंगे मैलिक एसिड और इसको अपन कहेंगे मैलिक एसिड। तो दोनों के अंदर आपको ये डिफरेंस होना चाहिए कि मैलिक एसिड क्या है और मैलिक एसिड क्या है। तो जो मैलम जो कच्चे सेवों से प्राप्त होता है वो है मैलिक एसिड। ठीक है, और इसका सिंथेसिस पढ़ा है, और इसके ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन ने पढ़ी है ये इसी मैलिक एसिड की है। तो इस तरीके से आप आज अपन इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।